खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। तो आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे। अब दोस्तों ऐसा तो होता है ना कि नॉर्मली कोई बंदा अपना बिल ना दे तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ये देश का मामला है तो ये कंपनियों को पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश को लगातार पावर दिए चले जा रहे हैं। और मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पावर दो, दनादन पावर दो, चढ़ने दो इनके ऊपर 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब 10 अरब चढ़ने दो इनको, बोलो भैया तुम्हें चाहिए क्या तुम। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निजाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। भी 1 सप्ताह भी नहीं बीता है और भारत ने बांग्लादेश की सारी गर्मी उतार दी है। बांग्लादेश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसी सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है, बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और असलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही सर, नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई। शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो है धमकाया, इंडिया को धमकियां दी कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, डीजल सप्लाई का जो एक प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया। फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई। और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बाइकआउट कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निजाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और जमीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया का है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुना कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निजाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निजाम, डीजल, जितने भी सोर्स है ना इंडिया के, अगर वो ये खत्म कर देंगे, ये जाएंगे कहाँ? सर, इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि जमीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीजों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीजें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निजाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, तो कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अब देखिए, श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। श्रीलंका की जो अवाम है उन्होंने हल्ला बोला, उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो भी था वो खत्म हो गया। बांग्लादेश के साथ भी है, बिल्कुल इनके साथ सही हुआ है।
अब हमारे पाकिस्तान में अंदर कितनी ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, कितनी ज्यादा महंगाई हो रही है, हमें भी चाहिए हम भी हक की आवाज उठाएं। जाहिर बात है हमें भी जरूरी है, अगर हम लोग हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सही बात है, अब हम अपने लिए बोलना चाहिए। जाहिर बात है बोलना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आप कह रहे हैं बांग्लादेश अपने हद तक तो ठीक रहती, लेकिन एक मुल्क जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, शुरू दिन से सपोर्ट करे, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। अब उन्होंने जो सस्ती बिजली थी वो भी इंडिया ने बांग्लादेश को देना कह रहे हैं, बंद कर देंगे। 80 मिलियन डॉलर अडानी का जो लोन था वो भी उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप हमें वापस करो। 16 आइटम डेली कमोडिटी की वो भी बैन कर दिए, मेडिकल वीजा भी डिले कर दिए। शेख हसीना तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो इंडिया से वो बिगाड़े वो उनको बहुत नुकसान एट द एंड तो यही है ना, देखिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हम बात यहीं पे खत्म होगी आगे कि वो नॉन मुस्लिम है, वो ठीक नहीं कर रहे, वो जान कैसे कर रहे हैं। अब उन्होंने कितने हमारे पाकिस्तान में भी तो कितना दरिया खोल देते हैं, वो पानी खोल देते हैं जी, वहाँ पे डैम बनाए ना, डैम बनाए, मरते हैं ना। ये हमारी डैम हम बनाए ना, हमारी हुकूमत की गलती है, हम लोग उनको इंडिया बोलते पे तो नहीं डाल सकते, दरिया वहाँ से सारे आते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो सारा गेट खोलेंगे। हम लोग नहीं बोलते, हमारी गलती है, हम भी हक में बोलेंगे। अब पाक चीन है, पाक चीन हमें कितना बिजनेस दे रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिजनेस हमें वहीं से आ रहा है। अब हम लोग उनको कहेंगे जी वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, किस तरह कह सकते हैं गलत? जब कोई बंदा गलत होगा हम उसको गलत बोलेंगे। अब हमारे खान साहब हैं, खान साहब के बारे में कितने लोग कहते हैं कि वो गलत हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ जी? क्यों? वो हक की बात उठाते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो असेंबलीज में जाके हमारे हक में बात करते हैं। ये मसला है, ऐसे नहीं हमें किसी के ऊपर तोहमत लगानी चाहिए। जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट करे। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद? क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा, जिस तरह इंडिया इतना ज्यादा आगे स्पीड में जा रहा है। एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे सीईओ जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे उनके ऊपर इंडियन ही है। ठीक है, वो अब जाहिर बात है, अब किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश।